बीजेपी सांसद नरेश बंसल ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। भाजपा के ऐतिहासिक प्रदर्शन के लिए पीएम मोदी को दी बधाई। कहा, आगे भी बीजेपी दोहराएगी ऐसे ही प्रदर्शन। चंपावत उपचुनाव में जीत का किया दावा। महिला सम्मान में बोले गणेश जोशी, उत्तराखंड निर्माण में महिलाओं का बड़ा योगदान। मातृशक्ति की वजह से ही मिला है नया जीवन। नारद जयंती के मौके पर देहरादून पहुंचे बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी। का पत्रकारिता की जननी है भारत, भारत से ही शुरू हुई थी पत्रकारिता की शुरुआत। गुरु अरदास और गुरुवाणी के बीच श्रद्धालुओं के लिए खुले हेमकुंड साहिब के कपाट। जो बोले सो निहाल के जयकारों से गूंजा हेमकुंड साहिब। और काशीपुर में भांजा बना मामी का आशिक, मामा को उतारा मौत के घाट। पुलिस ने किया दोनों को गिरफ्तार। नमस्कार, देवभूमि लाइव में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं विवेक पांडे, आपके साथ खबरें उत्तराखंड की। उत्तराखंड के टनकपुर में महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रेखा वर्मा और कृषि मंत्री गणेश जोशी ने शिरकत की। इस दौरान कृषि मंत्री ने कहा कि राज्य निर्माण में उत्तराखंड की नारियों का विशेष सहयोग है। प्रदेश और केंद्र की सरकार महिला कल्याण की कई योजनाएं चला रही हैं। उन्होंने कहा कि चंपावत की बहनों ने मन बना लिया है कि इस बार सिर्फ पुष्कर सिंह धामी को वोट देंगे। उन्होंने सभी से 31 मई को भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करने की अपील की। हर वर्ग का समर्थन पुष्कर सिंह धामी जी को मिल रहा है और जो हम कह रहे थे कि हम 39,000 के मार्जिन को 40,000, लेकिन जो मुझे दृश्य दिखाई दे रहा है उससे कहीं अधिक जाने वाला है। परसों ही हमने एक सम्मेलन के लिए यहाँ के लोगों से निवेदन किया था। आज करीब 1200 से करीब अधिक महिलाएं यहाँ पर उपस्थित हैं। कल मैं चंपावत में था, वहाँ छोटी सी जगह में 800 से अधिक महिलाएं वहाँ पर उपस्थित थी। इस बात का संकेत है कि यहाँ की जनता ने मन बना लिया है कि पुष्कर सिंह धामी यहाँ से विधायक होंगे, इस क्षेत्र का विकास होगा, चंपावत का विकास होगा। ऐसा दृश्य मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। पुष्कर सिंह धामी जी ने अगर 6 महीने के अंदर धुआंधार पारी खेली है और 47 विधायकों की भारतीय जनता पार्टी की अगर सरकार बनी है तो उनकी वजह से बनी है। तो इसलिए हमारा भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता, हम सब लोग यहाँ पर लगे हैं। मैं भी पिछले 7-8 दिन से यहाँ पर जनता के बीच में हूँ और इस रिकॉर्ड को जो तोड़ना पहले पूर्व में भगवाना जी का था 39,000 वोटों का, उसको हम तोड़ने जा रहे हैं। लेकिन आज की भीड़ ने दिखा दिया है कि शायद हम 50,000 का आंकड़ा। नारद जयंती पर देहरादून के IRDT ऑडिटोरियम में विश्व संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने शिरकत की। इस मौके पर सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि हमारा देश आजाद हो चुका है और अपने तंत्र में स्व का आभास हमेशा होना चाहिए। ऐसे कार्यक्रम हमेशा होने जरूरी हैं। उन्होंने इस कार्यक्रम के लिए सभी का धन्यवाद दिया। जनमानस में भारतीय परंपरा और इतिहास किस प्रकार संबंधित है और उसका मूल स्रोत कहां से है, नारद जयंती जैसे यह कार्यक्रम उसको रेखांकित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और जब यह स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव वर्ष है तो अपने तंत्र में स्व का आभास बहुत आवश्यक है। और बौद्धिक और पत्रकारिता के प्रतिष्ठान में भी स्व का वह तत्व जो कहीं लोप होता चला जा रहा है उसको पुनः स्मरण कराने के लिए यह कार्यक्रम बहुत आवश्यक है और इसमें बहुत सफलतापूर्वक यह कार्यक्रम आयोजित हुआ। इसके लिए जितने भी अन्य लोग विश्व संवाद केंद्र से जुड़े हुए हैं उन सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ। बॉलीवुड मूवी देहाती डिस्को पार्ट 2 का शूट उत्तराखंड में ही होगा। 27 मई को देश भर में 3 भाषाओं में रिलीज हो रही देहाती डिस्को फिल्म के प्रमोशन के अवसर पर कोरियोग्राफर गणेश आचार्य ने ये बात कही। रविवार को GMS रोड स्थित एक होटल में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में गणेश आचार्य ने उत्तराखंड की जमकर तारीफ की। उन्होंने बताया कि इस फिल्म में उनके साथ रवि किशन, राजेश शर्मा, मनोज जोशी, मास्टर सक्षम, साहिल M खान दिखाई देंगे।
उन्होंने बताया कि इस बार 12 करोड़ की लागत की फिल्म के मुख्य प्रोड्यूसर उत्तराखंड के वसीम कुरैशी हैं। यही नहीं, फिल्म का हिट हो रहा गटागट गाना गाने वाले सिंगर भानु पंडित भी रुड़की के ही रहने वाले हैं। फिल्म में वॉइस ओवर अक्षय कुमार का है। वहीं रणवीर कपूर से लेकर कपिल शर्मा तक इस फिल्म का प्रमोशन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के लिए फिल्म कई लिहाज से बेहद मायने रखती है। देहरादून के रहने वाले और यहीं से एक्टिंग की शुरुआत करने वाले वसीम कुरैशी का ये बड़ा प्रोजेक्ट है। देखिए, देहाती डिस्को एक हिंदुस्तानी फिल्म है, हमारी संस्कृति मट्टी की फिल्म है। हिंदुस्तानी कल्चर डांस के फॉर्म से, क्योंकि मैं डांस फिल्म में हूँ, डांस के माध्यम से आती है। वेस्टर्न कल्चर बहुत ज़्यादा हो रहा है। अब गांव खेड़ों से बच्चे भी आते हैं तो उनको लॉकिंग पेपर, हिप हॉप, हाउस या वो सब कुछ हिंदुस्तानी नहीं सीखना है। देखिए, जाइए 27 मई को जाके थिएटर में फिल्म देखिए, आपको भरपूर मजा आएगा। फैमिली फिल्म है, बच्चों के साथ जाइए, आपको अपने हिंदुस्तानी होने पे गर्व होगा इस फिल्म के बाद, क्योंकि मिट्टी की बात है। लाल कुआं में कोतवाली क्षेत्र के राजीव नगर घोड़ा नाला बिंदु खत्ता में एक युवक ने अपने घर में आत्महत्या कर ली। मृतक का नाम प्रेमलाल बताया जा रहा है। प्रेमलाल ने गृह क्लेश के चलते ये कदम उठाया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। प्राप्त हुई थी कि पश्चिमी राजीव नगर में एक व्यक्ति ने हैंगिंग कर ली है। इस सूचना पर मैं और पुलिस फोर्स के साथ पहुंचा था और वहां देखा कि एक व्यक्ति फांसी से लटका हुआ था, है ना, जो आपसी पारिवारिक कलह की वजह बताई गई थी। सबको कब्जे पुलिस लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया। हाँ, जांच पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही अगली कार्रवाई की जाएगी। और चलिए अब बात करते हैं लक्सर की। यहाँ पर कच्ची शराब के कारोबार का विरोध करना एक युवक को महंगा पड़ गया। युवक पर शराब माफिया ने हमला बोल दिया, जिससे गंभीर घायल युवक को स्थानीय चिकित्सालय में उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। इतना ही नहीं, घायल युवक और उसके अन्य परिजनों की गैर मौजूदगी में उसकी पत्नी से छेड़छाड़ तक करने का आरोप लगा है। फिलहाल पुलिस ने मामले की गंभीरता के मद्देनजर तहरीर के आधार पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस महकमे पर भी बड़े सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं, क्योंकि जिस जगह की यह वारदात है वहां से चंद कदम की दूरी पर ही लक्सर कोतवाली स्थित है। साथ ही आरोपी शराब माफिया की पहले से भी कई बार लिखित और मौखिक शिकायत तो की जा चुकी है, लेकिन पुलिस के टालम टोल रवैये के कारण आरोपी शराब माफिया के हौसले बुलंद हैं। हमारे पास में सामने, हमारे घर के सामने ममता नाम का पड़ोसी रहता है, हमारे परिवार का ही है। उसके सामने की दुकानदारी होती है, कच्ची बेचता है। तो उसके दौरान घर के सामने हमारे भीड़ जमा हो गई थी ज़्यादा। तो हमने भी इस चीज़ का विरोध किया कि भाई यहाँ पर भीड़ मत करो और इनको निकाल दो। तो उसने बोला तुझे अभी देख लेंगे, ज़्यादा बोल रहा है फालतू। तो उस दौरान मेरे घर वाली ऊपर से बोल पड़ी क्या हो गया। तो उसने आगे बदतमीजी उसके साथ भी दिखाई और हमारे साथ भी बदतमीजी करी है और उस दौरान हमारे साथ मार पिटाई करी। पड़ोसी हैं हमारे, दारू, कच्ची दारू बेचते हैं, वहाँ पे भीड़ भाड़ ज़्यादा रहती है। वे भीड़ हमारे घर तक आ जाती है और हम उन्हें जिप रोकते हैं कि आप इतनी भीड़ मत करो, तो वे गाड़ी को काट देते हैं हम और फिर उसके दौरान मार पिटाई भी करते हैं। और फिर बाद में मेरे पति के साथ में बाहर ले जाके ज़्यादा मार पिटाई की और ये पीड़ित ज़्यादा हो गए, इन्हें हॉस्पिटल में भर्ती किया और रात को 12:30 बजे आके 10-15 जने आए, उन्होंने मेरे साथ आके घर में छेड़छाड़ की और मैंने सोने का मंगलसूत्र पहन रखा था वो भी निकाल लिया। हरिद्वार की बहादुराबाद पुलिस ने चोरी की बाइक के साथ 2 बाइक चोरों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों को पुराने पथरी पावर हाउस के पास से पकड़ा गया। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर पुराने खंडहर से 9 बाइक बरामद की। बताया जा रहा है कि आरोपी बाइक चुराकर इसे सस्ते दामों पर बेचते थे। कोटद्वार भाबर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में निःशुल्क ब्लड टेस्ट किया जा रहा है। साथ ही कई दूसरी बीमारियों का चेकअप भी शुरू किया गया, जिससे ग्रामीणों को बड़ी राहत मिली है। स्थानीय ग्रामीण प्रतिनिधि से लगातार स्वास्थ्य केंद्र में उचित स्टाफ और सुविधाओं के साथ साथ मरीजों के लिए उचित दवाइयों की मांग कर रहे थे। मुख्य चिकित्सा अधिकारी रश्मि बिष्ट की मेहनत भी रंग लाई और क्षेत्र में स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं का समाधान हुआ। बहुत परेशानी होती थी,
जांच कराने में आप यहाँ पे जंगली चौड़ पश्चिम में, और ये तो बड़ी खुशी की बात है। अभी तो मना कर रहे हैं पैसे लेने के लिए, बहुत अच्छा लग रहा है, नहीं तो बाजार जाना पड़ता था। यहाँ पे एक ब्लड टेस्ट नहीं होते थे। दूसरी बात, यहाँ पे बरसात में जैसे सांप है, बिच्छू है, उनके जो है इंजेक्शन नहीं हुआ करते थे, तो ये हम लंबे समय से मांग करते आ रहे थे। और खासकर हमारी जनता का जो यहाँ पर उनका काम हो रहा है, उनका ब्लड नज़दीक में टेस्ट हो रहा है, क्योंकि कूड़दार अब जाने की जरूरत नहीं है। और ये सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे जो ब्लड सैंपल लेंगे वो भी बाहर से टेस्ट होके आएंगे, जैसे थायराइड है, शुगर है, आदि कई टेस्ट यहाँ पर होंगे। अभी तो सभी तरह के टेस्ट यहाँ पर हो रहे हैं। अभी ऐसा कुछ भी नहीं है, ये भी स्कीम चलेगी, अभी टेस्ट चलेगी। कितने प्रकार के टेस्ट हो रहे हैं? सारे टेस्ट हो रहे हैं। सारे बोले तो जो हाई लेवल जो जो आप हाई लेवल पे जाते थे, जो कभी पेशेंट बाहर प्राइवेट के लिए भटकता था, जो टेस्ट पहले यहाँ पे ढेली जाते थे, वो सारे टेस्ट अब हमारे सेंटर पे हो रहे हैं। और ये सारे हम ब्लड ले रहे हैं, आपके फोन पे ही उसका OTP आएगा, आपके फोन पे ही वो रिपोर्ट आएगी। और ब्लड जो है अभी हम चंदन लैब विद्वार भेज रहे हैं। उत्तराखंड में सिख धर्म की आस्था के केंद्र हेमकुंड साहिब के कपाट खोल दिए गए हैं। इस दौरान हेमकुंड क्षेत्र जो बोले सो निहाल के जयकारों से गूंज उठा। सिख धर्म में यह स्थान पवित्र माना गया है। हेमकुंड साहिब की यात्रा मई जून में शुरू होकर अक्टूबर तक चलती है। इस वर्ष सरकार ने इस पवित्र धाम में आने वाले यात्रियों की संख्या को सीमित कर दिया है, जिसके तहत हर रोज 5000 श्रद्धालु हेमकुंड साहिब के दर्शन कर सकेंगे। पुलिस सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। चारधाम यात्रा के चलते पर्यटन और संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज लगातार अधिकारियों की बैठक ले रहे हैं। रुद्रप्रयाग में पर्यटन मंत्री ने घोड़े खच्चरों की मौत पर पशु अधिकारियों को जमकर लताड़ा। केदारनाथ पैदल यात्रा मार्ग पर अब तक 50 से अधिक बेजुबान जानवरों की मौत हो चुकी है। मंत्री महाराज ने दोषी लोगों पर कार्रवाई की बात कही। साथ ही घोड़े खच्चरों को दफनाने की जगह मंदाकिनी नदी में बहाने वालों पर डीएम को सख्त से सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। कर्तव्य है और हमारी ये देखना है कि भाई उनको फीड मिले, उनको घास मिले, सब कुछ मिले। और जो वहाँ पर मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा एक्सर्शन हो जाता है, तो हमने कहा है कि इस प्रकार से अगर कोई खच्चर की मौत होती है तो उसका जो मालिक है, क्रूएल्टी टू द एनिमल में उसको देखा जाए और उसको संज्ञान लिया जाए और उस पर कार्रवाई की जाए, ताकि जानवरों के साथ अत्याचार न हो। और इसके लिए हम पूरी कार्रवाई कर रहे हैं। उत्तराखंड के नैनीताल हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के लिए 27 मई से चुनाव होने वाले हैं, जिसके लिए नामांकन प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। 23 मई को नामांकन पत्र जमा होंगे और 24 मई को नामांकन पत्रों की जांच होगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि 1200 अधिवक्ताओं की वोटर लिस्ट जारी की गई है। मतदान प्रक्रिया को लेकर चुनाव अधिकारी से लेकर कई सहयोगी अधिवक्ता तैयारियों में जुट गए हैं। रामनगर के मालधन की ढेला नदी में लंबे समय से चल रहे अवैध खनन पर अब जिला प्रशासन सख्त होता हुआ नजर आ रहा है। रामनगर पहुंचे नैनीताल के जिला अधिकारी धीरज गर्बयाल ने इसके लिए टीम गठित कर कार्रवाई की बात कही। साथ ही जिला अधिकारी ने अवैध खनन के इस कारोबार में कई लोगों का हाथ होने की आशंका जताई। रिवर ट्रेनिंग योजना के तहत नदी नालों की सफाई की जा रही है, जिसकी आड़ में आम जनता की रजिस्टर्ड जमीनों को खोदा जा रहा है। खनन के मामले में आप लोग को पता ही है, जहां एक बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, इनको कैसे हम लोगों ने कंट्रोल करना, उस पर एक संयुक्त टीम अब लगातार कार्रवाई करेगी। हल्द्वानी की बात करते हैं। 1 महीने के अंदर करीब 1 करोड़ की चोरी के मामले में पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन आरोपियों से लाखों का माल ही हाथ लगा। 250 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद पुलिस को सफलता मिली। 14 अप्रैल को मंडी चौकी क्षेत्र में बदमाशों ने बड़े व्यापारी के घर चोरी की वारदात को अंजाम दिया था, जहां 8.5 लाख की नकदी और करीब 70 लाख के जेवरात पर हाथ साफ किया। वहीं 6 मई को एक अधिवक्ता के घर से लाखों की चोरी हुई थी। मामले में पुलिस की लगातार छानबीन के बाद तीसरे आरोपी ने
सरेंडर किया। क्षेत्र में चोरियां हो रही थी, कुछ टीमें पुराने जो अपराधी हैं उनको आइडेंटिफाई करने में लगाई गई, जिसमें सलमान हुसैन जो खटीमा का रहने वाला है उसको अरेस्ट किया गया है और इसका एक साथी जो खटीमा का रहने वाला है उसको अरेस्ट करने के लिए भी टीमों का गठन किया गया। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने जल भराव और बाढ़ नियंत्रण को लेकर चमोली जिला कार्यालय में अधिकारियों की बैठक ली है, जहां बद्रीनाथ यात्रा व्यवस्थाओं की समीक्षा की गई। गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोगों को अपना मेडिकल जांच के बाद ही यात्रा करने की सलाह दी गई। इस बैठक में चारधाम यात्रा से होटल, रेस्टोरेंट, सभी व्यवसायियों के आर्थिक लाभ पर भी चर्चा हुई। मानसून आगमन को लेकर खराब सड़कें ठीक करने के साथ ही साथ बरसात में सड़कों पर जल भराव से निपटने को लेकर निर्देश दिए गए। उत्सुकता है, भारत के हर एक प्रांत से लोग यहाँ आना चाहते हैं। इसे थोड़ा हम रेगुलेट कर रहे हैं ताकि ये व्यवस्थित रहे और कहीं पर भी अव्यवस्था ना हो। इसके लिए जो कैरिंग कैपेसिटी है वो हमने कैलकुलेट की है और उसके मुताबिक ही जो है लोगों को दर्शन हो पाएंगे। इसमें थोड़ी हमने कैपेसिटी को बढ़ाया भी है और जो होटल खाली हैं हम ऐसी व्यवस्था करने जा रहे हैं कि होटल वालों को भी बिजनेस मिले, यात्रा भी हमारी सुचारू चले। तो इसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन को और इसमें एफिशिएंसी ला रहे हैं और इसके अंदर हम चाहेंगे कि पूरी तरीके से कवरेज हो और हर क्षेत्र के लोगों को व्यवसाय मिले और यात्रा हमारी सुरक्षित और सरल रूप से चलती रहे। हल्द्वानी में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल की टीम ने स्पा सेंटर में छापेमारी की, जहां मुखानी स्थित मूनलाइट स्पा सेंटर से आपत्तिजनक हालत में 3 युवतियों सहित 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इनके खिलाफ देह व्यापार अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई। वहीं पकड़ी गई युवतियां दिल्ली, गुड़गांव और पश्चिम बंगाल की बताई जा रही हैं, जबकि युवक हल्द्वानी के रहने वाले हैं। सीओ विभा दीक्षित ने बताया कि लंबे समय से स्पा सेंटर की आड़ में अनैतिक देह व्यापार की सूचना मिल रही थी, जिस पर एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल और पुलिस टीम ने छापेमारी की, जिसमें 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया। ये बेसिकली हमारी जो एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट है उसके द्वारा ये कार्रवाई करी गई है। हमें सूचना मिली थी जिस पे कार्रवाई हुई मूनलाइट स्पा सेंटर में जो मुखानी क्षेत्र में है। इसमें हम लोगों ने 6 लोगों को पकड़ा है, जिनमें 3 लड़कियां हैं और 3 लड़के हैं। और ये जो युवतियां हैं ये दिल्ली से हैं, गुरुग्राम से हैं और बंगाल से हैं। स्वास्थ्य शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा है कि पिथौरागढ़ में मेडिकल कॉलेज 2024 में शुरू होने के बाद 2025 में दाखिले भी शुरू हो जाएंगे। पिथौरागढ़ के महाविद्यालय को कैंपस का दर्जा देने के मामले में भी मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि जो भी छात्र छात्राएं एडमिशन लेना चाहेंगे उन्हें एडमिशन मिलने के साथ पिथौरागढ़ में एक अतिरिक्त डिग्री कॉलेज भी खोला जाएगा। एक मेडिकल कॉलेज दिया है और आज मैं वहाँ की ज़मीन का निरीक्षण करने भी गया था। जो हमारा बेस हॉस्पिटल बन के तैयार हो रहा है उसको भी निरीक्षण करने गया था। ये जो नर्सिंग कॉलेज यहाँ पे शुरू हो रहा है उसको भी आज मैं देखने गया था। हमारा टारगेट ये है कि हम 2024 तक मेडिकल कॉलेज बना के तैयार करेंगे और 2025 और 26 में पहला बैच हम यहाँ शुरू करेंगे। राज्य में चारधाम यात्रा लगातार जारी है। रोजाना हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। यात्रा की व्यवस्थाओं का जायजा लेने मुख्य सचिव और पर्यटन सचिव ने टोकन व्यवस्था शुरू करने का फैसला लिया, जिससे कि यात्रियों को कोई परेशानी ना हो। सबसे ज्यादा भीड़ बाबा केदार धाम पर देखने को मिल रही है। यात्रियों की कई किलोमीटर लंबी लाइनें लगी हैं। इसी को देखते हुए सभी धाम पर टोकन व्यवस्था लागू होगी। और मुख्य सचिव महोदय जब भ्रमण के लिए गए थे उस समय मुख्य सचिव महोदय द्वारा एक निर्देश दिए गए हैं कि हम लोग उसके लिए यात्रियों के लिए वो सुविधा प्रदान करें। दूसरा ये था कि यात्रियों को अनावश्यक लंबी लंबी लाइनें में कतार में खड़ा रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर हम लोग टोकन व्यवस्था इंट्रोड्यूस कर देते हैं तो उसके चलते काफ़ी आसानी से वो उनको दर्शन मिल सकता है। बाकी समय जब उनको दर्शन में क्यू में लगना नहीं है उस समय वो अगल बगल में अगर जाते हैं घूमते हैं तो स्थानीय व्यापार
जो है उसको भी बढ़ावा मिलता है और जनरली भी जो है पर्यटकों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए एक अच्छा उनका समय भी गुजरता है। तो उसके चलते मुख्य सचिव महोदय द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि वहाँ पर टोकन व्यवस्था भी जो है वो तत्काल प्रभाव से लागू कर ली जाए, तो उसकी हम लोग कार्यवाही कर रहे हैं। उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत अल्मोड़ा पहुंचे, जहां उन्होंने मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया। इसके साथ ही साथ अधिकारियों की बैठक लेकर आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज की शुरुआत हो गई है। यहां पर क्लासेस के साथ फैकल्टी भी लगभग पूरी है, लेकिन अभी और फैकल्टी के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। कई सालों से ये कयास लगा रहे जा रहे थे कि भाई मेडिकल कॉलेज अल्मोड़ा को रन किया जाए, लेकिन हमारी सरकार ने अब इसको शुरू कर दिया है। बच्चों के एडमिशन हो गए हैं और पहला बैच शुरू हो गया है। तो पहले तो आप लोगों को धन्यवाद देना चाहिए था कि बहुत सालों के बाद ये काम शुरू हुआ है और फैकल्टी की भी जितनी ज़रूरत पड़ेगी हमारी सरकार सबको यहाँ देगी। उधम सिंह नगर की बात करते हैं। बंडिया क्षेत्र में क्षतिग्रस्त पुल के स्थान पर बड़े पुल का निर्माण करने की मांग को लेकर स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री हरीश पनेरू भी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि 18 अक्टूबर 2021 को आई प्राकृतिक आपदा में पुल क्षतिग्रस्त हो गया था, लेकिन अभी तक बड़े पुल का निर्माण शुरू नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि यदि जल्द ही पुल निर्माण शुरू नहीं हुआ तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। उस समय बहुत बड़े बड़े वादे करके गए हुए थे, कह रहे थे कि यहाँ पुल जल्दी बनवा देंगे, सारी सुविधाएं देंगे, आपको मुआवजा देंगे। अब इस इलाके में अभी तक ना तो लोगों को मुआवजा मिला है, ना ही इस पुल का निर्माण हुआ है। जून के बाद यहाँ पे बिल्कुल आवाजाही बंद हो जाएगी। यहाँ की जनता बहुत परेशान है। हम लोगों ने सांकेतिक धरना लगाया है। अगर हमारी मांग पूरी ना हुई, ये पुल ना बना, तो यहाँ पर रेगुलर अनिश्चित काल के लिए धरना लगाया जाएगा। पिछले 7 माह पूर्व यहाँ पर ये पुल बह गया था और उस दौरान तमाम लोगों के घरों का नुकसान हुआ था, ना ही तो उनको उस टाइम मुआवजा मिला और उस टाइम जो एक युवक नदी में बहा था उसको आज तक मुआवजा नहीं मिला। तो निश्चित रूप से ये पुल बनाने का वादा किया गया था। ये पुल आर पार जाने के लिए, बच्चों को स्कूल जाने के लिए और अपने रोजमर्रा की जिंदगी के लिए पुल का होना बहुत जरूरी है। अनाज तमाम हमारी खेती मंडी तक जाती है, उसके लिए पुल नहीं है। निश्चित रूप से इस मांग को लेकर हम आज धरने पर बैठे हैं। समस्याएं बताई गई हैं, जिसमें मेन तो उनका ये है कि जो ये पुल टूटा है इसका निर्माण कराया जाए, समझने वाला है ताकि लोगों को परेशानियाँ कम हो। तो इस समय प्रदेश में अवगत किया जाएगा, क्योंकि अभी इनके ज्ञापन हमको मिलेगा, उसमें इनकी जो भी में जो भी चीजें उपलब्ध आएंगे उन संबंध में अपने कार्रवाई करेंगे। इस प्रोग्राम को देखेंगे कौन कौन से लोग इसमें रह रहे हैं, क्या हुआ है, क्योंकि मुआवजा ऐसा तो नहीं है कि नहीं वितरित हुआ है, मुआवजा वितरित हुआ है। शायद कुछ लोग रह गए हों या किसी कारण से उनको नहीं आया हो, वो तो दीवारी कर पाएंगे। लालकुआं में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नारायण दत्त पंत के पोते शंकर दत्त पंत बीते 12 दिनों से तहसील के मुख्य द्वार पर धरना दे रहे हैं। शंकर दत्त का कहना है कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों को मिलने वाली सुविधाएं उन्हें नहीं दी जा रही हैं। साथ ही उनके पत्राचार पर क्या कार्रवाई हुई, इसकी भी जानकारी उन्हें नहीं दी जा रही। करीबन आज 12 दिन हो चुके हैं और मेरी अभी तक प्रशासन कोई सुध नहीं ले रहा है और मुझे कहते हैं काम हो जाएगा, मगर आप देखिए हर प्रयास संभव है कहती है सरकार, और एक सेनानी परिवार के लिए कोई आम सुविधा तक लाने के लिए मतलब इनके मन में विचार नहीं बैठ रहा है और क्या कहते हैं हमें घुमाने में लगे हुए हैं। कभी इधर मैं मजबूर हो गया हूँ, बहुत दुखी हो गया हूँ और इनसे अब लास्ट ख्वाहिश मेरी है, मैं इनसे रिपोर्ट जानना चाहता हूँ। मुझे रिपोर्ट की भी इंक्वायरी नहीं दी जा रही है और कहते हैं कि आपकी कार्रवाई चल रही है। आखिर मुझे ये बताया जाए कि कब तक कार्रवाई चलेगी, अन्यथा मैं और आगे को अप्लाई करूँ। और मेरी मांगें हमेशा से इनके पास होते रही है और इन्होंने आज 12 दिन करीब हो चुके हैं और मुझे धरने पर ऐसे आश्वासन देते आए। और देवभूमि लाइव में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे आने विवेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।